कि बुंदेलखंड तभी समृद्ध होगा, तभी विकसित होगा जब बुंदेलखंड स्वतंत्र राज्य होगा। हमारे पास कोई एम्स नहीं है आज तक, हमारे पास आईआईटी नहीं है, हमारे पास आईआईएम नहीं है, हमारे पास कोई कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे पास कोई उच्च शिक्षा का संस्थान नहीं है। हमारे बच्चों को आफ्टर 12वीं के बाद पढ़ना होता है तो हमें बाहर भेजना पड़ता है। हमें अगर हार्ट अटैक हो जाए तो हमें कानपुर या दिल्ली, लखनऊ भागना पड़ता है। हमारे पास स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। जैसे हार्ट जैसे बीमारियां ऐसी होती हैं, हमें तत्काल इलाज मिलना चाहिए, लेकिन हम पता चला 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा एम्बुलेंस में बिताते हैं, तब हम हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे साथ छल हुआ है। तो हमारे साथ अब मौजूद है आश्रय सिंह जी, जो कि बुंदेली सेना के संयोजक हैं और न केवल नई दिल्ली बल्कि देश के प्रत्येक कोनों में जो बुंदेलखंडी लोग हैं उनको एकत्र करने का, एकजुट करने का काम ये भली भांति पिछले कई सालों से कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है बुंदेलखंड 24। नमस्कार, जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड। तो आज का ये बुंदेली उत्सव कार्यक्रम जो रहा, इसके बारे में हमें बताएं, क्या इसके पीछे की मुख्य वजह रही और कैसा कार्यक्रम रहा आज का? आज के कार्यक्रम अपना बुंदेली उत्सव एक हमारे बुंदेलखंड के कुछ संगठन हैं जो दिल्ली और एनसीआर में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिसमें बुंदेलखंड विकास परिषद है, नोएडा लोक मंच है, बुंदेली सेना नोएडा इकाई है, इसके अलावा और कई ऐसे नामचीन संगठन हैं जो विभिन्न सामाजिक सरोकार के कार्यों को कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में। तो उन सारे संगठनों को एक बैनर तरह लेके अपनी बुंदेली उत्सव की एक रूपरेखा बनी कि हम बुंदेलखंडी जो यहाँ दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं वो हम लोग एक सारे संगठन एक साथ मिलके एक ऐसा उत्सव मनाएं जिसमें दिल्ली एनसीआर के बुंदेलखंडी व्यक्ति एक साथ आएँ और बुंदेलखंड के विभिन्न विषयों पे, जैसे खनन है, बुंदेलखंड की कला संस्कृति है, बुंदेलखंड की शिक्षा है, बुंदेलखंड का स्वास्थ्य है, बुंदेलखंड की आर्थिक बदलते भारत में या विकसित भारत में बुंदेलखंड की आज की स्थिति पे चर्चा करने के लिए हम लोगों ने पूरे दिन भर का 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कार्यक्रम रखा था। और इस कार्यक्रम में बुंदेलखंड के ही लोगों ने जो हमारी क्या परंपरागत भोजन है वो खुद बनाया था और वही भोजन की व्यवस्था भी थी और कला संस्कृति पे दिन भर उसमें चर्चा हुई। बहुत गुणीजन बुद्धिमान जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, जैसे खेल के हमारे झांसी के मेजर ध्यानचंद जी के सुपुत्र और खुद भी आप बड़े हॉकी के प्लेयर रहे, ओलंपिक में पदक दिलाने वाले अशोक कुमार जी, पुरातत्व विभाग के ज्ञाता एसके दुबे जी, ऐसे कई जल पे काम करने वाले ऐसे बहुत सारे गुणीजन आज आए और एक सार्थक चर्चा हुई दोनों साइड की। ये नहीं कि कुछ लोगों ने बात रखी, बहुत सारे लोगों ने बात रखी और बहुत सारे लोगों ने बात सुनी और एक संवाद स्थापित होने की कोशिश हुई और ये निर्णय हुआ कि अब हम दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बुंदेली आपस में जुड़ेंगे, अपनी एक अस्तित्व पहचान के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे और हर 2-3 महीने में इस टाइप के आयोजनों को हम लोग करते रहेंगे ताकि हम लोग आपस में और करीब आ सकें और जो हमारी विलुप्त होती कला संस्कृति है, हमारी विधाएं हैं, हमारा आपस का प्रेम है, उसको हम लोग जीवंत कर सकें, उसको और आगे बढ़ा सकें। मैं बुंदेली सेना की अगर बात करूं तो बुंदेली सेना किस प्रकार से बुंदेलखंड को पृथक करने के लिए और उसके विकास को लेकर जो है उसकी मांगे हैं, जो काम है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। पृथक जैसी कोई बात नहीं है। बुंदेलखंड पहले से ही राज्य रहा है और बुंदेलखंड की अपनी एक अलग पहचान है जो प्राकृतिक पहचान है, क्योंकि बुंदेलखंड एक ज्योग्राफिकल भौगोलिक दृष्टि से एक अलग ही क्षेत्र है जिसको राजनीतिक तौर पे षड्यंत्र के तहत मैं कहूँगा कि 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया।
जिसकी एक पहचान खत्म कर दी गई, उसको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बदल दिया गया, जबकि बुंदेलखंड एक है। आज कागज़ में बुंदेलखंड जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि या तो आप उत्तर प्रदेश हैं या आप मध्य प्रदेश हैं। लेकिन बुंदेलखंड जो था, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा वो बुंदेलखंड वापस होना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति टूट गई है, हमारी ताकत 200 में टूट गई है। हमारे जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसमें मात्र 403 विधानसभा में मात्र हमारे 19 विधायक बुंदेलखंड से जाते हैं। लोकसभा की 80 सीटों में मात्र 4 लोकसभा सांसद हमारे बुंदेलखंड से जाते हैं। तो जब हमारी हिस्सेदारी बहुत सीमित है तो हमारे विकास में भूमिका भी बहुत सीमित हो गई है। हमारे पास कोई एम्स नहीं है आज तक, हमारे पास IIT नहीं है, हमारे पास IIM नहीं है, हमारे पास कोई कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे पास कोई उच्च शिक्षा का संस्थान नहीं है। हमारे बच्चों को आफ्टर 12वीं के बाद पढ़ना होता है तो हमें बाहर भेजना पड़ता है। हमें अगर हार्ट अटैक हो जाए तो हमें कानपुर या दिल्ली, लखनऊ भागना पड़ता है। हमारे पास स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। जैसे हार्ट जैसे बीमारियां ऐसी होती हैं, हमें तत्काल इलाज मिलना चाहिए, लेकिन हम पता चला 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा एम्बुलेंस में बिताते हैं, तब हम हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं। आज़ादी के 70 साल बाद अगर हम इन मूलभूत आवश्यकताओं से भी परिपूर्ण नहीं हो पाए तो हमारा विकास कहाँ हुआ? कहीं ना कहीं हमारे साथ छल हुआ है। और हमारा सरकारें विकास कर रही हैं, कुछ चीज़ें हुई भी हैं, लेकिन मेरा अपना मानना, स्पष्ट मानना है कि बुंदेलखंड तभी समृद्ध होगा, तभी विकसित होगा जब बुंदेलखंड स्वतंत्र राज्य होगा, पृथक राज्य होगा। तब हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा, हमारी अपनी नीति होगी, हमारे अपनी खेती अपनी ज़रूरतों के अनुसार, अपने जल संसाधनों के अनुरूप हमारी नीतियां बनेंगी, हमारी सरकार काम करेगी, हमारे खनिज के अनुरूप हमारी सरकारें काम करेगी, हमारा पलायन रुकेगा, हमारा जो योग्य युवा है जो बाहर जाके दूसरे प्रदेशों को लाभ पहुंचा रहा है, वहाँ काम कर रहा है, वो हमारा बुंदेलखंड में काम करेगा और हमारा बुंदेलखंड विकसित होगा। एक आखिरी सवाल सर, कि अक्सर देखा जाता है राजनीतिक रूप से हम देखते हैं कि बातें होती हैं और ये मांग बुंदेलखंड को अलग करने की मांग लंबे समय से कई संगठनों द्वारा की जा रही है, लेकिन जब बात आती है इसके ऊपर, जब इसको मुद्दा बना के जब कोई राजनेता चुनाव में उतरता है तो वो सफल नहीं हो पाता। ऐसे कई एग्जाम्पल हम देखते हैं। बात आती है कि जब आप जनता से पूछते हो कि भाई आपको अलग राज्य चाहिए तो वो हामी भरता है, लेकिन जब आप उसको इकट्ठा होने की बात करते हो कि आप इकट्ठा हो और इसके लिए आप सरकार से या डिमांड वाली जो बात होती है वो आगे बढ़ाओ, तो उसमें वो पीछे हट जाता है। क्या कारण है? मतलब उसके मैं तो कारण यही बताऊंगा कि उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग उतने जागरूक नहीं हैं। बुंदेलखंड का व्यक्ति पेट के ऊपर सोच ही नहीं पा रहा है, वो रोटी कपड़े मकान में ही उलझा हुआ है, और ये चीज़ें थोड़ा उससे ऊपर की चीज़ें हैं। और जो क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, लोग उसमें विभाजित हो गए, उसमें कंफ्यूज हो गए, कोई सपा में चला गया, कोई बसपा में चला गया, अपनी छोटी छोटी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से वो उसमें डाइवर्ट हैं और बड़े लेवल पे नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारा खुद का संसाधन कैसे लूटा जा रहा है, हमारी नदियों का पानी कैसे लूटा जा रहा है। जो हमें सिंचाई की सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही, हमें लाइट नहीं मिल रही, जो हमें लाइट मिलना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जो हमें मिलना चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत और जागरूकता के अभाव के तहत हमारे साथ अभी तक ऐसा होता रहा है। और बहुत ज़रूरी नहीं है कि जहाँ राज्य बने हैं वहाँ चुनाव लोगों ने जीता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ये सरकार, केंद्र सरकार के हाथ में होता है। केंद्र सरकार चाहे और इस मांग की उपयोगिता को समझे और इस क्षेत्र के विकास को समझे कि इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप क्या नाम चुनाव कोई जीते। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि बुंदेलखंड के समृद्ध और विकसित बुंदेलखंड के लिए ये आवश्यक है और सरकार को सही समय पे इस पे निर्णय लेना चाहिए। और इससे हर 5 करोड़ जो बुंदेलखंडी है निश्चित ही लाभान्वित होगा और उससे उसका भला होगा। जाते जाते सर एक आखिरी सवाल, क्या कारण आप समझते हैं कि इसको अभी तक ये जो मांग है इसको पूरा होने में इतनी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है? कुछ पूर्व सरकारों ने इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे में है कि वो छोटे राज्य, उनने 3 राज्य अभी बनाए भी हैं बीच में,
उत्तराखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़, और उनके एजेंडे में है कि बुंदेलखंड भी सही समय बनाएंगे। लेकिन अभी के परिस्थिति में कुछ ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे थे, चाहे कश्मीर विषय हो, आंतरिक सुरक्षा हो, कई ऐसे बड़े विषय थे जिनको लेके सरकार उसमें ज़्यादा बिजी थी। और अब मेरा मानना है कि सही समय पे सरकार हम बुंदेलखंडियों की आशा उम्मीदों पे खरी उतरेगी, और हम लोग जो मांग कर रहे हैं, जो बरसों पुरानी मांग है, उसको सरकार ज़रूर पूरा करेगी। और हम लोग तो मांग ही कर सकते हैं, अंतिम निर्णय तो सरकार को लेना है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी पॉपुलेशन के आधार पे भी, विकास के आधार पे भी, और लोगों की महत्वाकांक्षा या उम्मीदों के आधार पे भी सरकार जल्दी हम लोगों के पक्ष में निर्णय लेगी और हमारा बुंदेलखंड बनेगा। तो आश्रय सिंह जी को पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पक्ष में ज़रूर निर्णय करेगी, और हम भी उम्मीद करते हैं चैनल के माध्यम से, और ये आशा रखते हैं कि हम एक पृथक, एक स्वतंत्र और एक खुशहाल बुंदेलखंड बनते हुए जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।